हेलो, वेलकम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th के लिए इलेक्ट्रिसिटी। ये क्लास 10th के साथ-साथ आपके क्लास 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी आईआईटी और जेईई के साथ-साथ। बिकॉज़ ऑफ क्योंकि 10th क्लास के बच्चों के लिए ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी का आपको डीपली एक्सटेंड फॉर्म जो आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो क्लास 12th में आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको इसी चैप्टर का प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट, ओम्स लॉ in states that is a physical condition conductor remaining the same than the that is definition of Ohm's law कि क्या होता है Ohm's law में according to definitions basically आपको ये पता चलता है कि वोल्टेज क्या है, करंट क्या है और वोल्टेज का करंट के साथ पोटेंशियल डिफरेंस विद करंट का रिलेशंस क्या होता है। और इसी बेसिस पे आपको एक फॉर्मूला प्रोवाइड होता है जहां पर आर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं, और इसे ही हम यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस जो होती है उसको ओम कहा जाता है, इसलिए इसको हम ओम्स लॉ कहते हैं। ठीक है। देन आफ्टर आपका नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ वन ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी वन ओम। इट मीन्स इफ द करंट इज 1 एम्पेयर फ्रॉम द नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो आपका वन ओम क्या होता है, सिंपली आप बता सकते हैं कि जहां पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस के साथ साथ ये आप समझ सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 1 आ जाए, इट मीन्स 1 ओम कहते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट होती है ओम। तो 1 ओम तभी पॉसिबल है जब वोल्टेज और करंट की दोनों की वैल्यू क्या हो, 1 हो जाए, उसे हम 1 ओम कहते हैं। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशंस के साथ भी आप समझ सकते हैं टॉपिक के बारे में। देन आफ्टर ये आपके कुछ स्टेटमेंट हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उसमें ये बताया जाता है कि जब एक सीरीज के फॉर्मेशंस में अगर 3 रेजिस्टेंस लगाए जाते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इस बेसिस पे ये थ्योरेटिकल पोर्शंस। देन आफ्टर आपका फिगर, ओम्स लॉ से हमें ये फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि हम जानते हैं कि सीरीज के फॉर्मेशंस में वोल्टेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल वोल्टेज इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज, और जिसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा इक्वल रहती है, जिसमें करंट जो है सीरीज फॉर्मेशन में करंट हमारा कांस्टेंट होता है। इसी बेसिस पे अगर हम फॉर्मूला रखते हैं तो हमें एक इक्वेशंस प्रोवाइड होती है, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देन आफ्टर आपका फोर्थ पॉइंट है पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशंस के बेसिस पे आपको पूरे फिगर की कंडीशंस को हमने कैटेगराइज कर दिया है, और इसके बाद भी हम जब ओम्स लॉ पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जहां पर क्या होता है, हम करंट के फॉर्मेशंस में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें सम ऑफ करंट का पैरेलल फॉर्मेशंस में सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू टोटल करंट के बेसिस पे यहाँ पर वोल्टेज हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, सेम होता है। इसी बेसिस पे हमारा नए पैरेलल फॉर्मेशंस के बेसिस पे हमारा एक फॉर्मूला क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ने जूल ने क्या हीटिंग के बेसिस पे, के स्टेज के बेसिस पे क्या अमाउंट ऑफ हीटिंग प्रोड्यूस ड्यू टू फ्लो द करंट कंडक्टर वायर इज डिपेंडेंट ऑन।
कुछ कंडीशंस जूल्स ने हीटिंग के ट्रांसफॉर्मेशंस के बेसिस पे कुछ कंडीशंस बताई कि जो हीट होती है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन जो हीट होती है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड जो उसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो भी हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिससे आपके तीनों इक्वेशंस के साथ साथ एक इक्वेशंस प्रोवाइड होती है जिसको फॉर्मूला आपको हीट का फॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोवाइड किया। इसे ही हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इन्होंने जूल्स का हीटिंग के फॉर्मेशन पे आप इक्वेशंस प्रोवाइड किया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में क्या होता है? पावर का फॉर्मूला, ठीक, इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है, देन आफ्टर आप इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या होता है। फिर अगर हम पावर को वोल्टेज और करंट के फॉर्मेशन में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे? पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, वॉट। अब वॉट के बारे में डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी होता है, जो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, देन आफ्टर आपका टी से टी कैंसिल और टी इज इक्वल टू वी आई प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है, इसी बेसिस पे अगर हम इलेक्ट्रिक पावर को अगर करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्मेशंस में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको एक फॉर्मूला और प्रोवाइड होता है, जिससे हम अगर टी से टी कैंसिल हो जाता है और पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्रोवाइड हो जाता है। फिर इसी प्रकार से आपका अगर हम करंट को वोल्टेज और रेजिस्टेंस के फॉर्मेशंस में कन्वर्ट करते हैं तो आपको वॉट का एक फॉर्मूला मिलता है, जिससे पुट करने के बाद डब्ल्यू की वैल्यू पुट करने पर आपको ये प्रोवाइड हो जाता है, v इज इक्वल टू वी स्क्वायर। बेसिकली ये फॉर्मूले का नॉलेज और रिप्रेजेंट करने का तरीका और ये फॉर्मूले आपको पता हो तभी आप इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। क्योंकि आपको अगर डायरेक्टली अगर कोई भी पावर आपको फाइंड आउट करनी है और उसका वोल्टेज और रेजिस्टेंस प्रोवाइड हुआ है तो आपको हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकते हैं। या तो आप पहले डब्ल्यू फाइंड आउट कीजिए, देन आफ्टर आप टी की वैल्यू अलग अलग। तो क्वेश्चन में बेसिकली हमें देखना है कि क्या क्या हमें प्रोवाइड किया गया है और क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।